नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का विद्यार्थी कम्युनिटी के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे सीजीपीएससी और सीजीव्यापम के तर्ज पर छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ में भी जो है छत्तीसगढ़ की जनजाति से क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, किस लेवल पर जाकर हमें पढ़ाई करनी है और इनके क्वेश्चनों को किस तरीके से डील करना है, इनके बारे में जो है पूरी चर्चा करेंगे। जिसमें आज हम देखेंगे कोरकू जनजाति, भद्र जनजाति के बारे में। तो चलिए देखते हैं और बढ़ते हैं हम आगे। बात करें कोरकू की, तो कोरकू जो जनजाति है ना, वो कोरिया, सरगुजा और सूरजपुर, बलरामपुर यानी कि जो है हमारे ये छत्तीसगढ़ है, तो ये इन क्षेत्रों पर सरगुजा संभाग में निवास करती है। इनके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो कोरकू को जो है ना, वो जमीन खोदने का क्या करती है, कार्य करती है। कौन सा कार्य करती है? जमीन खोदने का कार्य करती है। और नृत्य की बात करें तो ये स्थापत्य नृत्य, जो कि कब किया जाता है? ये आषाढ़ माह में किया जाता है। और जो होते हैं ढांढा नृत्य, ये दो नृत्य जो होती है इस जनजाति की प्रमुख लोक नृत्य है। इनकी उपजातियों के बारे में बात करें तो बावरिया, बोपची, माक्सिनिहार और बेलिया, ये जो होती चार इनकी जो है उपजातियां होती हैं किसकी? कोरकू जनजाति की। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरकू में जो होती पुनर्विवाह, पुनर्विवाह को जो है वो आपका पाटो विवाह कहा जाता है। इसका अर्थ है कि जब कोई विवाहित स्त्री अपने पति का परित्याग यानी कि उन्हें छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह संबंध बनाती है, तो इसे जो है पाटव विवाह कहा जाता है। बात करते हैं मृतक संस्कार की, तो मृतक संस्कार में सियोली प्रथा जो है वो प्रचलित है, जिसमें मृतकों को क्या किया जाता है? दफनाया जाता है, वह उनकी लकड़ी का जो है स्तंभ गाड़ा जाता है। किसका स्तंभ? लकड़ी का स्तंभ गाड़ा जाता है। विशेष की बात करें तो खमस्वांग कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। कौन से? और ये जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि खमस्वांग जो है किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? कोरकू जनजाति। तो हमने देखा कोरकू जनजाति निवास कहाँ करती है? उत्तर छत्तीसगढ़ में। इनके विवाह को क्या कहा जाता है? पाटो विवाह कहा जाता है। और खमस्वांग इसी जनजाति से संबंधित है। साथ ही साथ इनकी दो प्रमुख नृत्य है, एक थाप्ती नृत्य और एक जो होती है डांडा नृत्य। और ये लोग जो है जमीन खोदने का कार्य प्रमुख रूप से करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम जो है भद्रा जनजाति। बात करते हैं इसके अर्थ में, तो जो इसका अर्थ होता है, क्या होता है आपका? सेवक। भद्रा का अर्थ ही होता है आपका सेवक। ठीक है। अब इनकी बोली की बात करें तो ये जो होती है भद्री बोली बोलती है, जो कि उड़िया की एक बोली है। और इनके निवास क्षेत्र की बात करें तो ये जो होती बस्तर क्षेत्र, जैसे कि कोरकू जनजाति जो थी हमारे उत्तर छत्तीसगढ़ में निवास करती थी, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, सरगुजा, इन क्षेत्रों में आपकी कोरकू जनजाति निवास करती है। और वहीं जो है दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी कि बस्तर में भद्र जनजाति निवास करती है। इनकी जनजाति देवता की बात करें तो जो है शिकार देवी और जो है माटी देवी, इनके दो प्रमुख देवी हैं। आगमन की बात करें तो इनके बारे में किदंती है और सच भी है कि 14वीं शताब्दी में काकती वंशी शासक अन्नमदेव, जो कि काकती वंश के संस्थापक थे, उन्हीं के साथ ये लोग बस्तर आए थे। क्योंकि काकती वंश का जो स्थापना है और जो राज्य क्षेत्र है ना, वो दक्षिण क्षेत्र के अंतर्गत ही था। और ये काकती वंश के शासक जो संस्थापक थे अन्नमदेव, उसी के साथ जो है छत्तीसगढ़ आए थे। और यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अन्नमदेव के साथ कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ आई थी? कौन सी जनजाति आई थी? आपकी भात्रा जनजाति। नाट्य की बात करें तो ये इनमें जो होती है भद्रा नाट जो होती है ना, वो प्रमुख रूप से प्रचलित है। विशेष की बात करें तो इस जनजाति में बाकरा का अर्थ जो होती है आपका क्या होता है? कमरा। कमरा मतलब एक रूम को ये लोग जो है बाकरा बोलते हैं। जैसे कि आप लोग को याद रखना है कि बकरा को कहाँ रखा जाता है? एक रूम में। और उसी छत्तीसगढ़ी में कोठा कहा जाता है। तो इसी का मतलब यह बाकरा का अर्थ होता है आपका कमरा। पर्व की बात करें तो जैसे नवाखानी, दियारी, असुम, लक्ष्मी जगार और जो होते नवाखानी, एक नवाखानी है ना, नवाखानी, ये प्रमुख रूप से जो है वो आपका इनमें पर्व है। कौन कौन सा आपका पर्व है? तो ये जो है देखे हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नृत्य की बात करें तो इसमें जो है दंडारी नृत्य प्रमुख रूप से प्रचलित है। और जो होते बधिर मतलब जो होते बाली पर्व, जो कि 3 माह तक आपकी चलती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो होते प्रमुख जनजाति। कौन सी जनजाति? भार्य जनजाति। जिसके भार्य जनजाति का युवा गीत काफी फेमस है, जिसे क्या कहा जाता है आपका? घसरवासा। घसरवासा में आपको याद कैसे रखना है? तो अगर आप जो होते जमीन से किसी चीज को रगड़ेंगे, जैसे पीठ को, हाथ को, तो घसरेंगे। और घसरेंगे तो निश्चित ही आपको शरीर को जो है चोट फील होगा। जैसे छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? भारी लगना, भारी लागगिच। तो भारी लागगिच यानी कि भारिया। अब भारिया की युवा गीत कौन सा है आपका?
घसरवासा, जब किसी चीज से किसी चीज को जो है घर्षण करते हैं या फिर रगड़ते हैं, घसरते हैं, तो घसर से भागने से क्या लगता है, भारी लगता है, तो इसी से जो है भारिया से घसरवासा। इस तरीके से आपको कोडिंग से याद रखना है। अगर आप कोडिंग से याद करेंगे ना तो आपको एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा, चाहे 4 ऑप्शन दे या फिर 5 ऑप्शन दे, या फिर कथन कारण हो या फिर जो होती है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक, चलिए निवास क्षेत्र की बात करें तो बिलासपुर, कोरबा एवं जो है जांजगीर चांपा जिले में ये जनजाति निवास करती है। निवास स्थान की बात करें तो जो है ढाना, ढाना इनका जो है प्रमुख निवास स्थल है। नृत्य की बात करें तो भरम नृत्य जो होती है ये लोग करते हैं। बोली की बात करें तो भरनोटी और जो होती है भारियाटी, भरनोटी या फिर जो होती है भारियाटी जो है नृत्य करते हैं। कौन से नृत्य करते हैं, भरनोटी या भारियाटी नृत्य करते हैं। कुल देवता की बात करें तो बूढ़ा देव, नागदेव, बागेश्वर देव, ये जो होती है इनकी प्रमुख कुल देवता है। मान्यता के अनुसार यह देवता जो होती है बाघ से जो होते रक्षा करता है इन लोगों का। युवगरी तो हम पहले ही देख लिखे हैं, घसरवासा। अब इनकी विशेष की बात करें तो यह जनजाति सांप और मोर के मांस खाने में जो है विशेष रुचिकर होते हैं। इन दोनों के मांस जो है ये लोग काफी ज्यादा खाते हैं। और ग्राम सीमा पर जो है मुठवा बाबा का चबूतरा होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा प्रधान जनजाति। प्रधान जनजाति की बात करें तो जो है देखिए, हमने जो होती है डिटेल में छत्तीसगढ़ की जो विशेष पिछड़ी जनजाति है, जैसे कि आपका बूझ माड़िया हो गया, बैगा हो गया, माड़िया हो गया, पहाड़ी कोरबा हो गया, और जो होती और जो गोंड जनजाति, इन सब के बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो और यूट्यूब चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने पूरे डिटेल में इन लोगों के बारे में आपको बताया। साथ ही साथ जो होती है आपके एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ आप लोगों को सॉल्व करके भी आपको लोगों को मैंने बताया हुआ है। अगर आप लोग नए आए हुए हैं और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा जो सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न एग्जाम की तैयारी फ्री ऑफ कास्ट जो है वो कराई जाती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नृत्य, नृत्य में जो होते हैं शैरन नृत्य और जो है ये लोग क्या करते हैं, डंडा नृत्य मुख्य रूप से करते हैं। गीत की बात करें तो प्रधान जो है लिंगो पाटा गायन करते हैं। विशेष की बात करें तो ऐतिहासिक विवरण के अनुसार यह जनजाति गोंड राजाओं की मंत्री हुआ करती थी, जिसे क्या कहा जाता था, पटरिया, पटरिया कहा जाता था किन्हें, प्रधान जनजाति को। ठीक, ये जो है गोंड राजाओं के गीत गायक भी थे, जिसके कारण जो है गाथावाचक के रूप में जाना जाता है। या तो पटरिया के रूप में जाना जाता है या फिर आपके गाथावाचक के रूप में जाना जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कंवर जनजाति। कंवर जनजाति मुख्यतः जो होती है आपके सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, बिलासपुर और रायगढ़, यानी कि ये लोग जो है सरगुजा और बस्तर संभाग के लगभग जो है आसपास निवास करते हैं। ये अगर हमारा छत्तीसगढ़ है तो ये जो होती है यहाँ पास निवास करते हैं। ये उत्तर छत्तीसगढ़ का आपका सरगुजा संभाग, और ये जो होती है आपके बिलासपुर संभाग के बिलासपुर रायगढ़ क्षेत्र में निवास करते हैं। प्रमुख देवता की बात करें तो जो है सगरा खंड जो है इसका प्रमुख देवता है। मुख्य कार्य की बात करें तो जो है कौन से नृत्य करते हैं ये लोग, सैन्य नृत्य करते हैं। अब इन्हें याद कैसे करना है कि कंवर जनजाति जो है सैन्य नृत्य करती है, तो इसको याद करने का जो है तरीका है, पहले के जमाने में जब किसी महिला का विवाह होता था तब उस समय तो गाड़ी नहीं था, तब उसे जो है डोली में उठाकर, डोली मतलब कांवर, कांवर में उठाकर ले जाते थे। और इन लोगों को क्या कहा जाता था, आपका सेवक कहा जाता था, क्योंकि ये लोग सेवा कार्य करते थे। तो इन्हीं से इनका जो होती है मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, अगर नृत्य की बात करें तो सेवा कार्य करते हैं, और सेवा करते थे तब जो होती है डोली उठाकर ले जाते थे। तो डोली उठाकर ले जाते थे तो बीच में थकान भी लगता था। तो थकान जब लगता था ना, तो जब सामने किसी कोई बार बार मिल जाता, बार मतलब समझ रहे हैं ना, दारू पीने का, चिकन खाने की व्यवस्था, तब वहां रुक जाते थे और वहीं पर बार में ही नृत्य करते थे। इसी कारण इन लोगों का जो होती है नृत्य का नाम क्या पड़ा है, बार नृत्य पड़ा है। ठीक, तो ये दोनों याद करना, सैन्य नृत्य करना और बार नृत्य करना, तो ये सिंपल है। और देवता को भी आप सैन्य से ही याद कर सकते हैं। सेवा करते हैं तो सगरा खंड की, तो सगरा खंड की जो है उपासना करते हैं, क्योंकि सड़क पर कौन रहेगा, सड़क पर ही जाते हैं, डोली लेकर सड़क पर जाते हैं, तो सगरा खंड की ही जो है वो सड़क पर पूजा करते हैं। ठीक, इस तरीके से कोडिंग से आपको रिलेट करके जो है याद करना है, कहानी बनाकर याद करना है, तब जाकर आपकी जनजाति क्लियर हो पाएगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
कंवर जनजाति के बारे में अन्य पहलुओं पर बात करें तो विशेष, इस जनजाति में जो होती है 7 उपजातियों की पंचायत को सतगड़िया कहा जाता है। हरियर मड़वा जो होते पत्रिका इन्हीं से संबंधित है। और जो होती है गहिरा गुरु जो काफी प्रसिद्ध है, और सरगुजा में जो होती है इसके नाम पर विश्वविद्यालय भी बनाया गया था। तो ये जो होती है आपके कंवर जनजाति से संबंधित है। यह जनजाति समुदाय स्वयं को जो है कौरवों का वंशज मानती है। क से कंवर और क से जो होते कौरवों को वंशज मानती है। स से जो होती सगराखंड सड़क में चलती है, सैन्य नृत्य करते हैं। ठीक इस और जो होते बार में जब रुकते हैं तब क्या करते हैं, बार नृत्य करते हैं। तो ये इस तरीके से रिलेट करना है। इनके जो टोटम समूह को क्या कहा जाता है, गोटी कहा जाता है। ठीक है। पाइक कंवर जनजाति से संबंधित है। कंवर जनजाति की स्त्रियां अपनी छाती पर जो होती है गोदने से कृष्ण भगवान का जो है रूप अंकित करवाती है। ये आपका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले 2023 के प्री में पूछा गया था कि अपनी छाती पर भगवान कृष्ण की जो प्रतिमा है वो कौन सी जनजाति गोदवाती है। कौन सी जनजाति गोदवाती है, कंवर जनजाति। तो ये था आज का हमारा एनालिसिस, जिसमें हमने कुरकू जनजाति, भतरा जनजाति, कंवर जनजाति के साथ साथ जो है भारिया जनजाति के बारे में हमने देखा। साथ ही साथ जो होती है हमने प्रधान जनजाति के संबंधित जो है कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी हमने बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मंझवार जनजाति, खड़िया जनजाति, गदबा जनजाति और जो है खरवार जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।